हेलो एवरीवन। आज मैं आपको डॉग बाइट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी, क्योंकि आज के टाइम में डॉग बाइट से जो पेशेंट्स को रेबीज़ होता है वो बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि उसका अभी तक इलाज नहीं मिला है। तो इसमें किसी को भी ज़रा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ डॉग बाइट की कितनी कैटेगरी होती है। डॉग बाइट की 3 कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में होता है अगर डॉग ने आपको टच कर दिया है, आपने खिलाते टाइम उसने लिक कर लिया है, बट स्किन पे कोई स्क्रैच वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर ये कैटेगरी 1 में आता है। उसमें आपको रनिंग वाटर से, सोप से आपको उसको वॉश करना है, फिर उस पर एंटीसेप्टिक अप्लाई कर लेना है, ठीक है। ये तो कैटेगरी 1 हो गया। कैटेगरी 2 में अगर डॉग ने आपको स्क्रैच कर दिया है अनकवर्ड स्किन पे बट ब्लड नहीं आया है, ठीक है, तो ये कैटेगरी 2 में आता है। इसमें आपको सेम वुंड मैनेजमेंट करना है, वॉश विथ वाटर मतलब 15 मिनट्स करना है सोप से, फिर उसके बाद आपको एंटीसेप्टिक अप्लाई करना है, बट इसमें ARV भी लगेगा। कैटेगरी 3 में होता है कि आपकी स्किन मतलब उसने स्क्रैच कर दिया, कट कर दिया, ब्लड आ गया मल्टीपल जगह पे, कट कर दिया डॉग ने, तो ये आता है कैटेगरी 3 में। इसमें आपको वुंड मैनेजमेंट करना है, आपको ARV लगाना है और इसमें आपको इम्यूनोग्लोबिन भी लगाना होता है। ये देखिए कैटेगरी 2 का एग्जांपल, इसमें पेशेंट को इसने स्क्रैच किया बट इसमें ब्लड नहीं आया, पेशेंट ने बताया। ये एक और पेशेंट है जिसने बताया यहाँ पे इसने स्क्रैच किया, इसमें ब्लड आया था, और ये ऊपर जो दिखा रहा है बच्चा इसमें स्क्रैच किया बट इसमें ब्लड नहीं आया, तो ये कैटेगरी 2 में है। बट जो फ्रंट पे काटा है ये कैटेगरी 3 में है, तो इसको हम टोटल हम इसको कैटेगरी 3 में लेंगे। क्योंकि स्किन अगर मतलब कट है और उसमें ब्लड आया, पेशेंट बता रहा है कि मुझे काटा था डॉग ने और उस टाइम पे ब्लड आया था, तो फिर उसको हम कैटेगरी 3 में लेंगे और हम उस पेशेंट को इम्यूनोग्लोबिन भी देंगे। ये एक बार ही लाइफ में लगता है और वो हम जहाँ पे कुत्ता काटता वहाँ लगाते हैं। मैं आपको कैटेगरी 3 का भी एग्जांपल दिखाती हूँ। ये देखिए पेशेंट है, इसको मल्टीपल जगह पे डॉग ने काटा है, ये कैटेगरी 3 में आता है, इनको ब्लड आया प्रॉपर। और एक और ये पेशेंट है, इनको भी डॉग ने काटा, इसमें भी इनको ब्लड आया था, इन्होंने बताया, तो ये दोनों कैटेगरी 3 में आता है। इसमें आपको एक चीज़ करनी होती है कि पहली बात तो वही सेम, आप पहले उसको रनिंग वाटर 15 मिनट रनिंग वाटर से साफ़ करना है साबुन के साथ, फिर आपको उसमें एंटीसेप्टिक अप्लाई करना है, फिर ARV लगाना है, फिर आपको इम्यूनोग्लोबिन लगाना है। ये देखिए हमारे पास एक रजिस्टर होता है जिसको हमें मेंटेन करना होता है। इसमें हम पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग कितना ml हमने उस पेशेंट को इम्यूनोग्लोबिन लगाया वो लिखते हैं। इसमें आप आपको क्या होता है कि पहले आप वेट करवा लीजिए, फिर उसके बाद हमारे पास एक चार्ट होता है, उसको देख करके हम उसमें देखते हैं कि पेशेंट को कितना ml उसके वेट के अकॉर्डिंग हमें इम्यूनोग्लोबिन लगाना है। तो ये चीज़ है, तो इसमें आपको ज़रा भी लापरवाही नहीं करनी है। अगर आपको कुत्ते ने काटा है और उसमें ब्लड आया है तो आपको ज़रूर से ज़रूर आपको इम्यूनोग्लोबिन लगाना ही है। इसमें आपको ऊपर से देखिए यार भी तो लगाना है। पेशेंट ये सोचते हैं कि मैंने कुत्ते की सुई लगा ली है, बोलते हैं, बट ये क्या है, ये तो मैंने तो कभी लगाया नहीं, आपको ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। आपको ये जब भी आपको कुत्ता काटे और आपको ब्लीडिंग हुई है तो उसमें आपको फिर ARV के साथ साथ आपको इम्यूनोग्लोबिन लगानी है। इसमें आपको ये नहीं करना है अरे मैंने कुत्ते की सुई लगा ली अब तो इसकी लगाने की क्या ज़रूरत है। मैं जब पेशेंट आते हैं इम्यूनोग्लोबिन मतलब मैं ही लगाती हूँ। ARV तो सिस्टर्स लगा देती हैं बट इम्यूनोग्लोबिन मैं ही लगाती हूँ। देखिए चार्ट है जिसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को कितना ml देना है वेट के अकॉर्डिंग वो हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। मैं आपको कैटेगरी 1 का मैनेजमेंट दिखाती हूँ। देखिए स्क्रैच कुछ नहीं हुआ है, ओपन स्किन रनिंग वाटर से आपको कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में सब में आपको रनिंग वाटर से 15 मिनट तक आपको सोप से वॉश करना है, ठीक है। ये देखिए हम जब ARV लगाते हैं उसके 2 वो होते हैं, एक IM होता है, एक ID होता है। इंट्राडर्मल हम 4 इंजेक्शन लगाते हैं और इंट्रामस्कुलर हम 5 लगाते हैं। तो इंट्राडर्मल का होता है 0, 3, 7, 28 और इंट्रामस्कुलर का होता है 0, 3, 7, 14 और 28, ठीक है। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ मैं बताती हूँ, जब इंट्राडर्मल लगता है तो पेशेंट को हम ऐसे ब्लब बनाते हैं, ठीक है, ऐसे उभालते हैं, ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको उभालते हैं। तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि आपको ये नहीं सोचना अरे ये कैसे स्वेलिंग सी हो गई, उभर कैसे गया, इसको मुझे सिकाई करना है, इसको मुझे रब करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। उसको वैसे का वैसे छोड़ देना, क्योंकि हम उसको जानबूझ के बनाते हैं लगाते टाइम। मैं आपको दिखाती हूँ इम्यूनोग्लोबिन हम कैसे लगाते हैं। जैसे जहाँ डॉग ने काटा है, देखिए जहाँ भी डॉग ने काटा उसके चारों साइड हम इम्यूनोग्लोबिन लगाते हैं, उस एरिया को पूरा कवर करते हैं लगाते हुए, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबिन ऐसे लगता है।
और ये है कि जब भी आपको कुत्ता काटे ना, तो आपको सबसे पहले यही करना है, आपको वॉश करना है, ठीक है। पूरे एरिया को वॉश करना है। देखिए इम्यूनोग्लोबिन जो है, जहाँ पे कुत्ते ने काटा, उस इम्यूनोग्लोबिन को हम उसी साइड पे ही लगाते हैं, जहाँ पे कुत्ते ने काटा उसी साइड पे हम इम्यूनोग्लोबिन को लगाते हैं, ठीक है। पेशेंट कहते हैं अरे मैम वहाँ तो ऑलरेडी पेन है, वो सब जाहिर सी बात है कि जहाँ कुत्ता काटा वहाँ पे लगाओगे, वहीं पे आप लगा रहे तो पेन तो होगा, बट आपको ये चीज़ सोचनी है, उसको आपको लाइफ में एक बार लगाना है, एक बार लग गया, नेक्स्ट टाइम आपको कभी नहीं लगाना है उसको। बस उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपको जब भी कुत्ता काटे, आपको बस कुत्ते का इंजेक्शन लेना है, ARV, ठीक है। और आपको ये इम्यूनोग्लोबिन दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी कुत्ता काटे, सबसे पहले आपको 15 मिनट साबुन के साथ, रनिंग वाटर के साथ आपको उस चोट को धुलना है। फिर उस पर एंटीसेप्टिक अप्लाई करना है, फिर तुरंत अस्पताल आकर के आपको ARV लेना है, अगर फर्स्ट और सेकेंड कैटेगरी का अगर बाइट है, और थर्ड का है तो इम्यूनोग्लोबिन लेना है। देखिए आपको इनके बारे में पता होगा, एक इंडियन प्लेयर थे, उनको रेबीज हो गया तो उनकी डेथ हो गई। तो आप ये सोच सकते हैं कितनी सीरियस कंडीशन है।